बनी इसराइल में एक नौजवान था जो इतना बड़ा गुनहगार था, सियाकार था कि उसकी बदआमालियों की वजह से उसके बस्ती वाले परेशान हो गए। उसके रिश्तेदार भी उससे नफरत करने लगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआएं करने लगे, या अल्लाह इसे मौत दे दे या इसे सुधार दे। ये लोग तमन्ना और इल्तिजा करने लगे। वो इतना बड़ा गुनहगार, सियाकार, मुजरिम था कि सारे लोग उससे नफरत किया करते। अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा की तरफ वही फरमाई कि ऐ मूसा, इसे अपनी बस्ती से निकाल दो। हज़रत मूसा ने हुक्म की तामील की और आपने अपनी बस्ती से निकाल दिया। वो दूसरी बस्ती में रहने लगा। हज़रत मूसा की तरफ फिर वही आई, ऐ मूसा, दूसरी बस्ती से भी उस पापी और गुनहगार को निकाल दो। हज़रत मूसा जाते उसे दूसरी बस्ती से भी निकाल दिया। वो नौजवान एक पहाड़ी के पास जाता है और गार में चला जाता है और रोने लगता है। अपने गुनाहों को याद करके रोता है, मेरे अल्लाह। अब वो अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होने लगा और अपने रब को याद करने लगा, ऐ मेरे मौला, मेरे गुनाहों की वजह से आज मेरी बस्ती ने मुझे निकाल दिया। तेरे मुक़द्दस नबी हज़रत मूसा का हुक्म था, मुझे निकाला गया। मैंने दूसरी बस्ती में पनाह की, मुझे उस बस्ती से भी निकाल दिया। या अल्लाह, मैं कितना ही गुनहगार हूँ, मगर बंदा तो तेरा हूँ, ऐ मेरे अल्लाह। और वो अपने गुनाह को याद करते करते इतना रोया कि उसके ऊपर बीमारी तारी हो गई। ना तो कोई खाने का सामान है, ना तो वहाँ कोई चरिंदो परिंद गुजर रहे हैं। एक अजीब वहशतनाक, एक अजीब सन्नाटा, एक अजीब बेकरारी और बेचैनी और इज़्तिराब है। और अपने रब को याद कर रहा, या अल्लाह, आज बस्ती वालों ने निकाल दिया है। मैं गुनहगार था मगर बंदा तो तेरा हूँ मेरे अल्लाह। उसके ऊपर बीमारी तारी हो गई। वो रोने लगता है, ऐ मेरे अल्लाह, मेरी बस्ती ने मुझे निकाला है, मेरा कोई नहीं है। मैं आज भूख और प्यास की वजह से मरने लगा हूँ। वो इतना रोया कि वहाँ की ज़मीन तर हो गई। उसका पूरा जिस्म ऐसा निढाल हो गया कि ऐसा लग रहा था वो इस तरीके से तड़प रहा जैसे मछली को निकाल करके पानी से बाहर रख दिया जाए। वो माहिए बेआब की तरह मचल रहा और तड़प रहा और अपने रब को याद करता, या अल्लाह मेरे गुनाह को बख्श दे, या अल्लाह मेरे गुनाह को बख्श दे। और रोता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसके रोने पे रहम आता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म देता है, मेरे फरिश्तों जाओ। इसे याद आ रही है अपनी बीवी की, इसे याद आ रही है अपनी बस्ती वालों की, इसे याद आ रहे अपने घर वाले। ऐ फरिश्ते जाओ, कोई इसकी बीवी की शक्ल इख्तियार करो, कोई इसके भाई की शक्ल इख्तियार करो, कोई इसके बच्चे और आइज़ा क़ारिब की शक्ल इख्तियार करो, इसलिए कि इसने मुझे पुकारा है, इसने आंसू बहाए हैं मेरे खौफ में और मेरी याद में। और जो मेरा बंदा मुझे याद करता, मैं उसके सारे गुनाह माफ़ कर देता हूँ। अब वो रो रहा है, अपने रब को याद कर रहा है। फरिश्ते आते हैं। अब उसे ये महसूस होता है कि मेरी बीवी भी मेरे पास है। उसने यही तो रोते रोते तमन्ना की थी कि कोई मेरा नहीं है, लेकिन अब निगाह उठा रहा, रोता जा रहा और देखता है बीवी भी मौजूद है, बच्चे भी मौजूद हैं, रिश्तेदार भी मौजूद हैं। और उन्हें देखता रहा। दर हकीकत वो अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते थे जो उस शक्ल में आए थे उसके घर वालों की। अब दुआ फरमाना कि अल्लाह मुझे माफ़ करे। और वो रोते रोते इतना रोया कि उसके जिस्म से उसकी जान निकल गई, उसका इंतकाल हो गया। फरिश्ते चले गए। अब कोई उसके पास मौजूद नहीं है। अल्लाह हुक्म देता है, मूसा, मेरा वो बंदा जिसे तुमने अभी कुछ दिन पहले निकाला था, वो मेरी याद में, मेरी तड़प में वो मर गया है। ऐ मूसा जाओ, उसे कफन दो और दफन दो। हज़रत मूसा ने सुना, उसके पास गए, देखा एक जनाजा पड़ा हुआ है, एक जिस्म है कि जिसका कोई देखने वाला नहीं है। हज़रत मूसा उसका जिस्म लेकर के आए, बस्ती में रखा, लोगों के साथ आपने उसकी नमाज जनाजा अदा फरमाई, उसे दफन कर दिया। फिर आपने बस्ती वालों की तरफ कहा, ऐ लोगों देखो, जो अल्लाह की बारगाह में सिद्क दिल से तौबा करता है,
अल्लाह पाक उसकी तौबा को रद्द नहीं फरमाता। ये इतना बड़ा पापी, इतना बड़ा गुनाहगार, सियाकार था, इसने कोई गुनाह नहीं छोड़ा मगर एक आंसू अल्लाह की बारगाह में बहाया और अपने रब को याद किया। अल्लाह पाक ने इसके सारे गुनाह माफ करके इसे जन्नती बना दिया। ये जहन्नम में जाता अगर तौबा ना करता, अल्लाह ने जहन्नम से निकाल करके इसे जन्नत अता फरमा दी है। तो ये अल्लाह की बारगाह में आंसुओं की कीमत है। अगर बंदा मोमिन सिद्क दिल से अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की याद में रोए तो एक आंसू उसकी बख्शिश का जरिया बन जाता है। अल्लाह पाक हमें नेक अमाल की तौफीक फरमाए। ऐसे ही तकरीर और बयान सुनने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।